कल मॉस्को में भारतीय समुदाय से मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की। शाम 5:30 बजे वक्त बताया जा रहा है। 300 लोगों से, जो भारतीय समुदाय के 300 लोग हैं, उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद क्रेमलिन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 जुलाई को 500 लोगों को संबोधित भी करेंगे और 9 जुलाई को 11:30 बजे उनका संबोधन होगा। तो ये पूरा उनका कार्यक्रम है जिसका ब्यौरा आ चुका है। भारतीय समुदाय से मिलेंगे, उन्हें संबोधित भी करेंगे। जी हां, तो देखिए मॉस्को में मोदी और इस दौरे से तमाम उम्मीदें, भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। इंडियन डायस्पोरा से जब उनकी मुलाकात होगी तो वो तस्वीरें देखने वाली होंगी। वेलकम टू मॉस्को। और स्वागत की, सत्कार की जबरदस्त तैयारियां मॉस्को में की जा रही हैं। अब आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी के रूस दौरे के कार्यक्रम पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने क्या कहा है। As of now, Prime Minister is scheduled to arrive in Moscow in the afternoon, late afternoon of 8th July. President Putin will host a private dinner for Honorable Prime Minister on the day of arrival. The next day, Honorable Prime Minister's interactions would include an interface with the Indian community in Russia. As part of programming elements, Prime Minister will also lay a wreath at the tomb of the unknown soldier in Kremlin, and thereafter Honorable Prime Minister will visit the Rosatom Pavilion at the exhibition venue in Moscow. These engagements will be followed by a restricted level talk between the two leaders, which will then be followed by delegation level talks led by Honorable Prime Minister and the Russian President. और विनय क्वात्रा को आपने सुना। आपको बता दें, मॉस्को में मोदी होंगे और भारतीयों से मुलाकात होगी। और इस कार्यक्रम का जो काम है वो इसका जो नाम है वेलकम टू मॉस्को रखा गया है। जो तारीख है वो 8 जुलाई है और जो समय है वो 4:30 बजे है। और मुलाकात जो होगी वो 5:30 बजे होगी। अब आपको बता दें कितने लोग होंगे। 300 भारतीय करीब यहाँ पर होंगे। उनको ये सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10:30 बजे ये समय बताया जा रहा है, जो टाइमलाइन बताई जा रही है। संबोधन उनका 11:30 बजे आएगा। 11:30 बजे। और कितने लोग इस संबोधन में होंगे? 500 भारतीय शामिल होंगे इस संबोधन में। उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और भी जो कार्यक्रम की डिटेल्स मिल रही हैं, 9 जुलाई की भी मिल रही हैं। तो देखिए मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात का पूरा कार्यक्रम हमने आपके सामने रखा। और मोदी के रूस दौरे को लेकर क्रेमलिन की तरफ से क्या कहा गया है ये आपको बताते हैं। दिमित्री पेस्कोव, प्रवक्ता हैं क्रेमलिन के, उन्होंने कहा रूस को नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा को लेकर उम्मीदें जो रूस भारत संबंधों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी का व्यापक कार्यक्रम होगा। रूस भारत में रणनीतिक साझेदारी है। उम्मीद है कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष अनौपचारिक तरीके से भी बातचीत करेंगे और इसकी उम्मीद निश्चित तौर पर है। क्रेमलिन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी, यानी दोनों देशों के डेलीगेशन भी आपस में बातचीत करेंगे। और यही वजह है प्रोफेसर अमिताभ, अभी तक जो भी खबरें सामने आई हैं और क्या कुछ हो सकता है इस मुलाकात के दौरान वो पता चला है, वो बताता है कि न सिर्फ भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं बल्कि दोनों ही देशों को बहुत कुछ हासिल भी होने वाला है। देखिए, भारत और रूस का एक बड़ा नेचुरल सा रिलेशनशिप है और ये सोवियत काल से चला आ रहा है। हमें किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। रूस भी बेहतर समझता है, भारत भी बेहतर समझता है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो चाहे यूक्रेन का मामला हो। हाँ, हमने ये जरूर कहा है कि हम युद्ध का विरोध करते हैं और इसके लिए हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े दिखते हैं बहुत चीज़ों पर, लेकिन युद्ध का हम विरोध करते हैं। सबसे बड़ी बात जो अभी आयुध सप्लाई की या जो आर्मामेंट सप्लाई की हो रही थी, देखिए सोवियत काल से अब तक रूस लाइसेंसिंग करता है अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स का भारत में बनाने का। और वो भारत के प्रधानमंत्री इस बार जब जाएंगे तो रूस के राष्ट्रपति से ये जरूर इंश्योर करेंगे कि कुछ लाइसेंसिंग और बढ़ाई जाए। अमेरिका, फ्रांस, इटली या इजराइल के साथ हम वो लाइसेंसिंग अग्रीमेंट नहीं करते हैं। हम उनके साथ सिर्फ ये करते हैं कि हम अपने रिक्वायरमेंट के लिए बनाएंगे, इसको हम बाहर नहीं बेचेंगे। वो एक बड़ा डिफरेंस है वेस्ट के साथ आयुध सप्लाई का और उनसे आर्मामेंट्स खरीदने का और रूस के साथ।
तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर मुश्किल के समय में, चाहे यो यूएन का मंच हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, कश्मीर का मुद्दा हो, पाकिस्तान के साथ रार हो, या चीन के साथ जो 2020 में विवाद हुआ था, रूस हमारे साथ खड़ा दिखा है। अमेरिका की तरफ वो ब्लैकमेल नहीं करता है कि आप आएंगे तो हम ये करेंगे, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो आप कहाँ जाएंगे, जिस तरह के एक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत में आके कहा था, वैसा संबंध हमारा नहीं है। तो ये एक तरह से मैं यूं कहूं कि ये ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है कि हमें रूस को ये बहुत क्लियर कर देना है, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा है कि ये युद्ध का काल नहीं है, एक्सपेंशनिज्म को हम ओपोज करते हैं, और किसी भी तरह हम ये नहीं चाहते हैं कि ये यूक्रेन युद्ध जो है वो न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाए या व्यापक इसका डायमेंशन हो जाए। व्यापक डायमेंशन की बात हो रही है। बहल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या ये जो एलाबोरेटेड मुलाकात होगी, इस पे रक्षा सूत्र को लेकर आप कितनी उम्मीदें जता रहे हैं? क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के बारे में भी हम लगातार बता रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी बताए, उम्मीद कहाँ तक जुड़ी हुई है? देखिए, सबसे पहले अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट या FGFA का जॉइंट प्रोडक्शन की बात चल रही थी रशिया के साथ। कहीं ना कहीं कुछ सालों पहले ये एक फ्रोजन डील में बदल गई, लेकिन अब अगर इसको एक्टिवेट किया जाता है या फिर हम Su-57 को खरीदते हैं, प्रोक्योर करते हैं, दोनों में से एक चीज तो जरूर होगी। ये एक और बहुत अहम चीज इसमें आती है कि जैसे पहले भी बात की जा रही थी, रशिया हमेशा पहले कुछ जहाज हमको फ्लाईएबल कंडीशन में देता है, उसके बाद उसको असेंबल कराता है, पर तीसरी स्टेज भी आती है जब उसका लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू होता है देश के अंदर, उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होती है, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर स्टेल, यानी इसका फायदा कहीं ना कहीं HAL जैसी डिफेंस कंपनियों को भी होगा, भारतीय डिफेंस कंपनियों को। एब्सोल्युटली, HAL जैसी डिफेंस कंपनियों को भी होगा, और जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है उसके बाद हमारी क्षमता जो जहाज मैन्युफैक्चरिंग की है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ जाती है। अगर हम देखें MiG-21 से Su-30 से अब Su-57 की बात आ रही है, तो ये एक सिर्फ Su-57 नहीं है, इसके साथ साथ और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, चाहे वो इंजन की है, चाहे वो रेडार की है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है या मिसाइल्स की है, वो टेक्नोलॉजीज भी धीरे धीरे हम एसिमुलेट कर पाते हैं। बिल्कुल, भारत को क्या हासिल होने वाला है इस मुलाकात से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से आपको अंदाजा हो गया होगा।